हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय टुडेज व्लॉग। सुबह के 9 बज रहे हैं, व्लॉग अपलोडिंग पे लगा दिया है एंड जस्ट केम आउट टू स्टार्ट दिस व्लॉग। और आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे वापस घर की तरफ हल्द्वानी। सो यहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन वी लीव क्विकली। सो अब कर रहे हैं हम ब्रेकफास्ट में अभी आज भी है गरम गरम आलू के पराठे और ऑमलेट अंदर बन रहा है। सो इस ताल को हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे। बाय बाय नैनीताल। सो वी फाइनली रीच्ड हल्द्वानी और घर आके इतना अच्छा लग रहा है कसम से। अपने घर में ही सुकून मिलता है ना दादी, कहीं बाहर नहीं मिलता। और हाँ, आपको कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद मिलती दादी जी? मुझे तो अच्छा ही लगने वाला। आपने याद करा हमें 2-3 दिन में, 3 दिन के लिए नहीं था, आपने याद करा। याद आई आपको? जौहरा नहीं आने को अपने बच्चों की किसको नहीं आती है यार? तुमको नहीं आती है अपनी दादी? हाँ क्यों ना, मैंने तो आपसे कहा था चलने को, भी आप चले ही नहीं। तूने ही तो कहा था और तेरे बाबू ने थोड़ी कहा था। दादी जब से आई है ना सबसे को यही सुनाई जा रही है कि तुमने मुझसे कहा थोड़ी चलने को, बस दीदी ने कहा था चलने को। यस दादी, मैंने कहा, तूने ही कहा था चलो दादी आपको मिलवा लाते। हाँ, पापा बता रहे थे ना वहाँ पे बहुत मस्त मौसम है, ये वो। दादी कहती हाँ मुझसे तो पूछा नहीं चलने को, अब बता रहे हो ऐसे ऐसे। क्या करा दादी आपने ये 3 दिन में? घूम आए, अच्छा है, मेरा क्या है। दादी चलती, ये भी है। नहीं चलती, हमें मालूम है पहाड़ों में यहाँ से काठगोदाम जाते ही दादी का शुरू हो जाता है वो। कोई नहीं दादी, आपको गोवा लेके चलेंगे। हाँ, गोवा में नहीं होगी आपको वोमिटिंग। So guys, right now the time is 6 and I had an amazing sleep because I was so tired from the journey. So I came back and went into Dadi's room, turned on the AC and I just slept for a good 2-3 hours. Because it is so warm here. It is so warm here. We were actually in Nainital. Temperature in Nainital was 17 degrees Celsius and here it is 32 degrees Celsius. So literally it's such a bad feeling to come from such an amazing weather to such a bad weather. दोबारा गर्मी, दोबारा वही चिपचिपी वाली गर्मी लग रही है। सो आई एम गोइंग टू टेक अ शावर बिकॉज इट्स सो वार्म हियर एंड अभी आई एम जस्ट सॉर्टिंग आउट माई क्लोथ्स बिकॉज वी वर गॉन फॉर 3 days एंड तो कपड़े थोड़े गंदे कपड़े थोड़ा वॉशिंग में दे रही हूँ मैं। सो मैं वही अभी सॉर्ट कर रही थी बैग। सो यू नो व्हाइल सेग्रीगेटिंग माई क्लोथ्स आई रियलाइज दैट आई हैव अ really bad habit. I have a really bad habit of overpacking my clothes. Like it happens every single time. I overpack a lot. I pack a lot than what is required. Like if I have to go for a trip of 3 to 4 days, then I would actually pack for 6 days, 7 days. So it's a lot than what is required. And then my bag is ready to burst open anytime. So it's a really bad habit. But I know I have this habit. But I still overpack. मैं फिर भी करती हूँ. I don't know. Because you know, I think like I have to go to a hill station, so it might be cold there. I have to carry my warm clothes. Then it's sunny season, then it might be warm there, so I have to carry my top and you know summer clothes also. Then ऐसे सोचते सोचते there's a lot to pack and eventually I overpack. So if this happens with you too, do tell me in the comments. And then what happens? The clothes I take, I do not even touch them. So जैसे वो जाते हैं वो वैसे ही आते हैं। सो मेरे बाल 2-3 दिन से मैंने कॉम नहीं करे थे, सो बहुत फ्रिजी हो गए। आई एक्चुअली हैव कर्ली हेयर। मोस्ट ऑफ यू कमेंट मैगी जैसे बाल। आई रियली हैव मैगी जैसे बाल। और 2-3 दिन ना सुलझाओ तो बहुत अंदर से फ्रीजी से हो जाता है। सो मम्मी तो हार मान के सो गई है, मम्मी नहीं सुलझाएंगी इन बालों को और मेरे से खुद पता सुलझते भी नहीं है। आई नीड समवन टू डू माई हेयर। तो मम्मी ने हार मान लिया, मम्मी ने मना कर दिया कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मैं नहीं करूँगी। सो मैंने ढूंढा है उज्ज्वल दत्ता को। तो उज्ज्वल दत्ता से मैंने कहा है कि मेरे सर पर तेल लगा के मेरे बाल सुलझा दो। मैंने उज्ज्वल दत्ता से भी कहा था एक्चुअली, बट उन्होंने कहा मुझे 2000 रुपये चाहिए। करोगे आप फ्री में कर तो उज्ज्वल दत्ता मेरे बाल सुलझाएंगे। भगवान ऐसा भाई सबको दे, नहीं सबको नहीं दे, सिर्फ मुझे ही दे, सिर्फ मेरे ही बाल सुलझाओ। मैं आराम से, हाँ तो ज़्यादा भी तेल मत डाल देना, आराम से आराम से। गंजा मत कर देना कसम से। सब सुलझ जाते मेरा सर ही खाली झंझट ना रहेगा, पास ना बजेगी बांसुरी। अरे अरे भाई दर्द हो रहा है मेरे को। रुक जा।
हाँ से वाले डालने पड़ेंगे ना। हाँ। अरे ये क्या कर रहे हो? अच्छे से ही बोल ले रहा हूँ। अरे क्या हो रहा है? ये क्या हो- मेरे को रिलैक्सेशन वाला मसाज चाहिए था। ये क्या? ये क्या है? मुझे लग रहा है 10 पूरी बोतल मेरे बालों में ही डालेंगे। बस इतना भी। नहीं बना दिया ना चमेली। बस इतना भी तेल नहीं चाहिए मेरे को। और एक यहाँ से निकाल दे, एक यहाँ से। दादी वाली। आगे वो अरे ये क्या हो रहा है? देखना मेरे बाल कैसे सुन रहे, मेरे हाथ से पकड़ा है ताकि दर्द ना हो। आई क्या घास काट रहे हो क्या? हो गए। अरे कितना तेल बहुत है। Oh, I successfully received an oil massage from Ujjwal Datta. Thank you. एंड मतलब बहुत ज़्यादा लगा दिया, मेरे बाल चमक रहे हैं। आधी बोतल खाली कर दी, बट मस्त मसाज मिल गई एकदम खतरनाक वाली। एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर अ शावर। सर तो मैं कल ही धोंगी, अब इतना तेल लगाया है तो अभी तो धोंगी नहीं। जस्ट हैड अ शावर और कसम से इतनी गर्मी में शावर लेके मज़ा आ गया। एंड डिनर वगैरह भी सब कर लिया है। माई हेयर आर लुकिंग क्वाइट फनी। बहुत ज़्यादा तेल लगा दिया जो लद्दा ने, बहुत खतरनाक वाली चमी कर दी, पर मज़ा आ गया सही में। Okay, so a couple of vlogs earlier, I showed you my Nana ji and Nani ji, and today I'll show you my Dada ji. So he is my Dada ji, late Shri Basant Chandra Joshi. So he's no more, so I am using late. But why I'm using is, it is because in this picture of his, he seems to be very lively. Although I've never met my Dada ji in person, but I've heard a lot of positive things about him. Also, my Dadaji resembles my dad a lot. My dad resembles my Dadaji a lot. Like his voice, my Dadaji says my Dadaji and my dad's voice is quite similar. And also the skin color, the face, it's quite similar. So, I was very excited to share some of my Dadaji's memories with you guys. But I've never met him, never seen him. So I'm going to be asking Dadiji about him. And I believe she is the right person to share some of the sweet memories, some of the positive memories, so negative also, it's fine. Let's ask दादी जी. So हम दादी जी से पूछते हैं. So दादी जी आप हमें बताइए पहले कि पापा और दादाजी में कितनी सिमिलैरिटीज थी, कितना रिजेंबल करते थे पहले तुम? से तो दोनों बहुत बढ़िया थे। पापा भी बहुत अच्छा था, दादाजी भी बहुत अच्छे थे। अच्छा दादाजी तो अपना बहुत ध्यान रखते थे। हाँ गोरे थे, इतने काले भी नहीं थे। पापा को काला कह रहे हो आप? हाँ, पापा ने अपनी सूरत खुद ही खराब कर दी, दाढ़ी बाल बना के लिए। दादाजी तो बिना शेविंग करे ऑफिस नहीं जाते थे। अच्छा स्मार्ट, बहुत स्मार्ट। रोज अच्छा। जूतों में पॉलिश करके, अच्छा रोज अपने मोजे और तकिए वो रुमाल हाँ अपने पूछ में धर के, अच्छा एकदम एकदम। अरे वाह। अब आप अपने और दादाजी के बारे में बताइए, आपकी लव मैरिज थी अरेंज मैरिज थी? हमारे जमाने में लव मैरिज होती भी थी। नहीं, क्यों नहीं होती थी? ना 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 ना, लव क्या होता था? हमने तो कभी दादाजी की शादी से पहले भी नहीं सूरत भी नहीं देखी थी। अच्छा हाँ, जब हम शादी के लिए यहाँ आ गए थे तब कैसी है करके दादाजी ने बुआ को भेजा, देख के आ। आपको? अच्छा हाँ, आपने नहीं देखा था दादाजी को शादी से पहले? दादाजी को शादी पहले से ऐसा चलता ही नहीं था। अच्छा बुआ और तेरे पापा की उनकी बहन हुई। हाँ 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 दादाजी की बहन, दादाजी ने अपनी बहन को भेजा। हाँ कि देख कर आओ कैसी है। हाँ, वो उनकी नानी से हम कोई रिश्ता लगता था ना। हाँ 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 तो तेरे दादाजी इतने होशियार थे, उन्होंने कहा अपनी बहन से जा तू वहाँ पता करके आ, उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही वहाँ, ओहो कोई चीज की परेशानी हाँ, है, हाँ, हाँ, करके देख लिया और लड़की को भी देख लिया। तो मैं उस दिन हम रास्ते में थक के आए थे। हाँ। मैं छत पे थी, मेरी मम्मी मुझे बुलाने आई। हाँ चल पीछे तेरे ससुराल वाले आ रहे हैं, अच्छा मेरी नंद और एक उनकी नानी हाँ वो आई है, नीचे चल। मैंने कहा हल्द्वानी यहाँ हमको बुला के, हाँ यहाँ हल्द्वानी तक हमको यहाँ तक बुला के हमें अब क्या देखते हैं हमको? अब हाँ। देख संभालना नहीं होता। अब तो जो है यही है। अब तो जो आ गए हैं घर से, हाँ। अब
कोई ऐसा नहीं होता है देखना नहीं देखना। हाँ फिर हमारी मम्मी जो थी वो बहुत सीधी थी। हाँ उन्होंने कहा वो आई नहीं रही है, अब यहाँ आके क्या देखते हैं, हमको हाँ देखना था तो पहले देखते, हाँ तो हम भी देखते। हाँ, हम भी देखते हैं। हाँ। ये क्या बात हुई, वो सिर्फ क्यों देखेंगे? हाँ दादी, वही क्यों देखेंगे। हाँ हाँ, उन्होंने कहा, इक्वालिटी। नहीं, वो दादी जो आई थी उनकी नानी साहब, उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो इसलिए आए, कोई परेशानी तो नहीं होगी तुमको यहाँ। हाँ। यहाँ दादी जी भी स्मार्ट कम थोड़ी थी हमारी। हाँ। ये फिर मेरी मम्मी ने कहा अब चल बुला रहे हैं। फिर मैं नीचे आ गई थी तो मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ। हाँ हाँ, दादी की पिक्चर्स देखी है मैंने, दादी भी बहुत स्मार्ट थी। बहुत स्मार्ट थी, वो दिखने की बहुत सुंदर थी। हाँ अपना भी रहन सहन भी तो होना चाहिए। हाँ हाँ बहुत अच्छा था। उन्होंने मुझे देखा, हाँ, उन्होंने कहा दादा बहुत अच्छी। तो घर आके बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है, हाँ बहुत अच्छी है। और पिताजी भी, मम्मी पापा बहुत सीधे साधे हैं। अच्छा, तो ऐसे हाँ ऐसे हुआ। अच्छी है लड़की। ठीक है ठीक है। बस ऐसे ही फिर हमारी शादी हो गई। ओके, सो दादी जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो पापा का नेचर तो आपको पता है, काफी शॉर्ट टेम्पर्ड से, गुस्से वाले। हाँ, और ताऊ जी है थोड़े पेशेंट। दादाजी का नेचर कैसा था? दादाजी का बहुत शांत नेचर। अच्छा। जब गुस्सा आएगा ना हाँ, तो आग बबूला हो जाती थी। वैसे नहीं आता था गुस्सा, कम गुस्सा आता था, बट जब आता था तब खतरनाक था। जब गुस्सा जब आएगा फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। अच्छा दादी, फाइनल क्वेश्चन। हाँ, आपकी और दादाजी की लड़ाई तो होती होगी सबकी? लड़ाई तो हमारी नहीं होती थी। लड़ाई नहीं होती थी आपकी? है? लड़ाई नहीं होती थी। अच्छा। अब ये है, मैं उनको सपोर्ट करती थी, वो जो वो कहेंगे वो मैं सपोर्ट उसको ग्रहण ओहो। कर लेती थी। अरे चलती किसकी थी? चलती अब दादाजी बड़े हुए ना, उनकी चलती थी। अच्छा। जो मैं कहूंगी वो भी वो कर देते थे। वाह। अच्छा दादी जी, दादाजी सबसे अच्छा किसको मानते थे? चारों बच्चों को, कोई एक ज्यादा फेवरेट, कोई ऐसा था ना? उनके लिए भी सभी को? सब पर। अच्छा ठीक है दादी जी, यहाँ समाप्त होता है आपका इंटरव्यू। थैंक यू। So guys, this was Dadi Ji's interview. I hope you guys had a lot of fun watching it. I had a lot of fun. कैमरा के पीछे I was laughing, giggling a lot दादी जी की बातें सुन के, and I got to know a lot of new things about Dada Ji, which I have shared with you guys also. I hope you guys will like the interview. It was too cute. The interview went too cute. Okay. और दादी जी, thank you so much. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन दादी जी, अगर दादाजी आज होते तो उनका फेवरेट बच्चा हम चारों में से कौन होता? चारों बहुत बच्चे, चारों बहुत अच्छे लगते, सब अच्छे लगे। हाँ, सब अच्छे लगते। तू तो 3 भाइयों की एक बहन है, तुझको और प्यार करते, लड़कियों को बहुत प्यार करते, पता है ना? क्या क्या? असल से हाँ। सूट प्यारा लगता है। अच्छा, मतलब होता है क्या इसका? मतलब हुआ इसका कि अपने बच्चों से अपने पोते पोतियां अच्छी लगती हैं। अच्छा, हाँ, असल से सूट प्यारा। ओके गाइस, that was it for this video, and also I was telling you guys कल के vlog में कि a very unfortunate thing happened. So what happened actually was मम्मा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, so she is a little better now but still not in a really good shape. जैसे ही वो ठीक होंगी I'll tell you क्या हुआ, and उनको भी दिखाऊंगी फिर, but अभी she is like better. So that is it for this vlog. If you like today's vlog, then do not forget to like, subscribe, share, comment, press the bell icon, do whatever the best you can do. Till then, bye bye, good night. I'll see you guys in my next vlog.